नमस्कार, मेरा नाम देविका रमेश है और मैं पुडुचेरी विश्वविद्यालय की एमए हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग छायावाद युगीन काव्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करेंगे। जैसे कि हमें पता है, द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवाद एवं नैतिकता से भरपूर था, लेकिन ये कठोर बंधन आगे के कवि के लिए बोझिल था। इसलिए द्विवेदी युग के प्रतिक्रिया के रूप में इस छायावाद युगीन काव्य को हम मान सकते हैं। छायावाद वैयक्तिक अनुभूतियों का ही काव्य है। वैयक्तिकता से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति स्वातंत्र्य से है, जिनमें उसके सुख दुख की अबाध अभिव्यक्ति, भावुकता का निवेदन वह स्वच्छंद रूप से कर सकता है। छायावाद की यह विशिष्टता उसे रीतिकाल की कविता से पृथक कर देती है। छायावादी कवियों ने अपने भाव और विषय के अनुकूल भाषा को भी चमत्कारिक उत्कर्ष और गहराई प्रदान की है। प्रतीकात्मकता, चित्रात्मक भाषा, लाक्षणिक पदावली, ध्वन्यात्मकता, गेयता, नवीन अलंकार विधान का प्रयोग आदि ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे छायावादी कवियों ने भाषा को उत्कर्ष रूप प्रदान किया है। छंद विधान में कवियों ने मुक्त छंद का स्वागत किया और भाव लय के अनुसार छंद लय का रूप भी निर्धारण किया, जैसे जूही की कली जो मुक्त छंद में रचित है। काव्य रूप की दृष्टि से छायावादी काव्य अत्यंत समृद्ध रहा है। एक और उसमें गीतों की मुक्त छंद की कविताओं की अधिकता है, तो दूसरी ओर आंसू और तुलसीदास जैसे विस्तृत काव्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। अब हम लोग प्रमुख रचनाकारों के बारे में बात करेंगे। प्रमुख है जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ। वे 8वीं तक ही अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू और अंग्रेज़ी की पढ़ाई की। वे एक गंभीर चिंतक रहा और विषय की दृष्टि से वे प्राचीन गरिमाशाली परंपरा और आधुनिकता का समन्वय अपनी रचनाओं द्वारा की है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, अयोध्या उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर आदि समाविष्ट है। छायावाद प्रवृत्तियों का दर्शन सबसे पहले झरना में होता है और मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं की अभिव्यक्ति वे अपनी काव्य में किया है। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म बंगाल के मदिनीपुर जिले के महिषादल रियासत में हुआ। वो बचपन से अभाव और मानसिक संघर्ष में व्यतीत थे, लेकिन उसके बावजूद भी वे साहित्य लेखन में तल्लीन रहा। समन्वय और मतवाला उनका द्वारा संपादित पत्र रहा। जूही की कली मुक्त छंद में रची हुई उनकी रचना है और उनकी छायावादी युगीन काव्य है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि। उनकी रचनाओं में भाषागत, भावगत, शिल्पगत विभिन्नताएं मिलते हैं। उनकी अधिकांश रचनाओं की भाषा संस्कृत गर्भित है और इसके अलावा भी सामान्य जनभाषा में भी वे काव्य लिखे हैं। अगला है सुमित्रानंदन पंत। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में वे जाने जाते हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ। वे बचपन से प्रकृति से मिलते जुलते रहा, क्योंकि वे मातृहीन होने के कारण प्रकृति के गोद में ही पला पड़ा। इसलिए उनकी कविताओं में अधिकतर प्रकृति चित्रण का ही वर्णन है। उनकी पहली कविता है गिरजे का खंडा। उनकी आरंभिक काव्यों में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, कुंचन आदि प्रमुख है। परिवर्तन, एक तारा, नौका विहार आदि कविताओं में दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन हुआ है। उन्होंने अधिकतर रचनाएं मुक्तक में ही लिखा है। इसके साथ आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो रही है। सभी को धन्यवाद।